हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 10 मिली 10 की घात -3 NH2SO4 बिलियन में जल मिलाकर इसका आयतन 1 लीटर कर दिया गया। इसका pOH मान होगा। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है 9, विकल्प बी है 3, विकल्प सी है 12 और विकल्प डी है 4। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हुए pOH का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ pOH का मान सबसे पहले ज्ञात करने के लिए हमें कुछ बातों की या कुछ सूत्र जो है यहाँ हम प्रयोग लेंगे। N1B1 बराबर N2B2। इसकी मदद से सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे N2। कैसे ज्ञात करेंगे? जैसा कि हम जानते हैं N1 हमें दिया हुआ है कितना, 10 की घात -3। इसी प्रकार यहाँ हमें B1 दिया हुआ है 10 मिली अर्थात 10 मिलीलीटर तथा N2 का मान हमें ज्ञात करना है यहाँ से, और B2 हमें दिया हुआ है 1 लीटर। तो 1 लीटर का मतलब होता है 10 की घात अर्थात 10 की घात 3 मिलीलीटर। तो यहाँ इस सब मान को हम रखेंगे और हल तक पहुँचते हैं। तो जैसा कि हम मान रखेंगे N1B1 अर्थात 10 की घात -3 गुणा B1 का मान 10 बराबर N2 का मान ज्ञात करना है, और B2 का मान हमें दिया हुआ है 1 लीटर अर्थात 1000 मिलीलीटर। ठीक है, अब इसको हल करने पर हमारे पास N2 का मान कितना आ गया यहाँ से, तो ये आ गया 10 की घात -5 अर्थात जब इसे हल करेंगे तो हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं, इसका सूत्र लगाएंगे हम, तो pH बराबर -log 10 और ये यहाँ रखेंगे 10 की घात -5। तो यहाँ से हमारे पास pH का मान आ जाएगा निकल कर 5 अर्थात pH हमारे पास कितनी आ गई, 5। अब जैसा कि हम जानते हैं कि pH प्लस pOH इसका मान होता है 14। अब pH हमारे पास 5 आ गई तो pOH कितनी हो जाएगी, 14 माइनस pH अर्थात 14 माइनस 5, और pOH का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा 9। तो ये जो है हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस आधार पर आइए अब हम विकल्प चुनते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि pOH का मान आ गया 9 अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।